क्या कहेंगे आप ये जो अतीका उर्दू साहबा ने बातें की हैं? देखिए, अतीका उर्दू साहब ने जो बात की है, पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जी अचानक एक बंदा जो है वो एक औरत जो है उसके सामने शादी के उसमें हजरा रूसी में दाखिल हो जाते हैं और क्या हुआ। पहली बात तो ये है कि उन्हें जिस माशरे के साथ कंपेयर कर रही हैं वो मगरब का जो माशरा है, उन्हें शायद इसका अंदाजा नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रेज जो है वो ब्लाइंड डेट का है। वो ब्लाइंड डेट क्या होती है? ना लड़का किसी को जानता होता है, ना लड़की किसी को जानती होती है, और अचानक वो ब्लाइंड डेट पे पहुंच जाते हैं। कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज, ये क्या हो गया। ठीक है, और माँ बाप मिला मिलू के आखिर 6-7 महीने की मंगनी के बाद अगर वो वहां जाके, तो उसको तो क्रेज नहीं कहते। वो तो चूंकि जाहिर बात है मौलवी हैं, मोहल्ला है, वो आए हैं। एक दूसरी बात तो ये है कि क्या अरेंज मैरिज के मुकाबले में जो लव मैरिज दुनिया के अंदर हुई हैं, क्या वो कामयाब हुई? लव मैरिजेस कोई छोड़ दें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1 मिलियन 10 लाख बच्चियां सिर्फ अमेरिका के अंदर आउट ऑफ द वेडलॉक, यानी बगैर किसी शादी के और 19 साल की एज से कम टीन मदर्स बनती हैं। वो माएं जो कि टीन एज मदर, वो क्या होते हैं? लिविंग टुगेदर। क्यों लिविंग टुगेदर? वी आर जस्ट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। हम देख रहे हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी क्या है। और ये एक तारीख का अजीबोगरीब फैक्ट है जो अब गुज़श्ता 25-30 साल से उन्होंने देखा है कि लिविंग टुगेदर में 5 साल तक वो अच्छा गुजारते हैं, जिस दिन शादी होती है उसके 1 महीने बाद तलाक हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि आप मुझे बताइए कि अल्टरनेटिव ठीक क्या है। खुद अतीका उर्दू साहब अपनी जिंदगी में देख लें, तीनों शादियां उनकी जो लव मैरिज है, क्या तीनों सक्सेसफुल है? ठीक है, चलो ठीक है, उनको पहले दिन बंदा जो है अजनबी नहीं मिला था, सब कुछ बड़ी अच्छी बात है। अजनबी, इस्लाम भी अजनबी नहीं कहता कि अजनबी मिले। आप रसूल फरमाए जाओ उसको देख लो जिससे तुमने शादी करनी है, जाओ उसके खानदान को देख लो। लेकिन ये जो तस्वर बनाया हुआ है कि पहले वो देखे, फिर टेस्ट का पता चले, फिर उसके बाद सब कुछ बाकी चीजें, ये जो एक माशरती तमाशबीनी जो है ये दुनिया में देख ली ना दुनिया ने। और मैं आपको बताऊं ना कि सबसे बड़ी जो क्रेज है ना दुनिया के अंदर आज भी, वो ब्लाइंड डेट की क्रेज है। और ब्लाइंड डेट क्या होती है? यही जो चीज होती है। तो ये एक बेसिकली कुछ लोग हैं जो बात करने के लिए वो करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन साथ ये कहना कि जी अगर अरेंज मैरिज हो भी रही है तो अकेले फिरते रहें, जाते रहें, कोई डेट पर चले जाएं, रोमांस करें, इस तरह की बातें कर रही हूँ। देखिए, अगर अरेंज मैरिज के अंदर आप किसी बंदे को जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें तो कोई हर्ज भी नहीं। खुद इस्लाम इसको अलाउ करता है। इस्लाम बिल्कुल इस बात के नहीं कहता कि आंखें बंद करके, यानी आप खुद सोचें, जब आप कहा कि किसी कोई भी वली अपनी बेटी की राय के बगैर शादी नहीं कर सकता, तो राय किसी के बारे में दिखा के होगी ना। ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि एक मोहम्मद सैन है नाम उसका और वो 3 फुट अपना 5 फुट 3 इंच का कद है उसका और एमए उसने किया हुआ है और उसकी मूछें हैं और काले उसके बाल है, ऐसे तो नहीं बताया जाता ना उसको। बकायदा अब तो तस्वीरें आ गई, वीडियोज आ गई, बहुत कुछ आ गया। उस जमाने में बकायदा बात होती, कहा जाता था कि ये देख लो तुम एक दूसरे को। इतना तो अलाउड है। लेकिन ये कहना कि जनाब आप पहले कुछ 6-7 महीने वो जो चले जाएं और 6-7 महीने के बाद घूमते फिरने के बाद जो है आप कहेंगे नहीं मुझे तो पसंद नहीं आया, और अगला जब वो रिश्ते के लिए आया तो कहे पता नहीं 6 महीने में किया क्या होगा इन्होंने, पता नहीं किन किन मराहल से गुजरे होंगे 6 महीने के अंदर। ये जो प्रोसेस ऑफ वीइंग, प्रोसेस ऑफ नोइंग गुजरा था। इस दुनिया को जिस तरह है उसको चलने दिया करें। और इस दुनिया बड़ी खूबसूरत है। इस दुनिया के अंदर जो अरेंज मैरिज करता है वो भी खूबसूरत है अगर निभाने की कोशिश करे, जो लव मैरिज करता है वो भी खूबसूरत है उसको निभाने की कोशिश करे। दुनिया में लव मैरिजेस भी लोगों ने निभाई हैं और दुनिया में अरेंज मैरिज भी लोगों ने निभाई हैं। दुनिया में अरेंज मैरिज भी बुरी तरह नाकाम हुई है और दुनिया में लव मैरिज भी बुरी तरह नाकाम हुई। बिल्कुल, लेकिन प्रपोर्शन क्या या रेशो क्या है? अमूमन कहा जाता है जो अरेंज मैरिजेस हैं वो निस्बतन ज्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। नहीं, उसकी एक वजह है ना, उसमें आपका सोशल प्रेशर आ जाता है। मैं देखें, मैं मेरी लव मैरिज है और मैं एक लव मैरिज, लेकिन मेरे बाकी भाइयों में से कुछ अरेंज मैरिज है, कुछ तरह की है। अरेंज मैरिज में होता है कि बाप और माँ और बाकी लोग कहते हैं कि हम लेके आए हुए हैं, वो बच्ची भी कहती है कि मेरे बाप ने ये कहा, वो थोड़ा सा होता है। यहाँ जो लव मैरिज होती है ना उसमें कहते हैं ठीक है, वो वालिदैन भी कहते हैं तुमने किया था तुम भुगतो, वो कहते हैं मैं नहीं भुगतना चाहता, वो कहता है मैं नहीं भुगतना, छोड़ देते हैं। तो एक जनरल प्रेशर जो होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो रोमांटिसिज्म है ना मैरिज का, ये दुनिया के अंदर
खा वो मार्लन ब्रांडो करे या खा उसके बाद टेलर करे या उसके बाद वो क्या नाम है अभी जब ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली, ये 3-4 महीने का होता है और जिसको आप हनीमून पीरियड कहते हैं और जिसको कहते हैं कि इससे आगे जो है मैरिड लाइफ जो है ये बड़ी कंपैटिबल और तरह की लाइफ है। जिंदगी के दुख है इसके अंदर, इसमें औलाद का पालना है, इसमें बाकी चीजें। ये मैरिज को आप कुछ रिलेशनशिप, ये ड्रामा तो नहीं है जी। क्या टिकाउट साहब ने आज सीन कट और उसके बाद टिकाउट साहब इधर, और जो हीरो जो होता है जो उनके साथ जबरदस्त किस्म की रोमांटिक गुफ्तगू कर रहा था उसको गालियां दे के जब पीछे हटो तो मेरे करीब पर, ये वो तो लाइफ नहीं है, जिंदगी की ड्रामा तो नहीं है। तो सर ये सदियों से जो होता रहा, क्या उसके बारे में क्या कहेंगे कि वेस्ट में भी तो एक दौर होगा कि बड़े बैठते होंगे, बात करते होंगे। ये जो हम लड़ जाते हैं ना, सदियों से होता रहा, चाचे की बेटी जो है उसको मामी के पुप्पी की बेटी, ये भी गलत है। इस्लाम ने सदियों की रिवायत को तोड़ा था। आप खुद सोचे कि इस्लाम ने कितनी बड़ी रिवायत को तोड़ा था कि मुंह बोला बेटा जो है वो तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद की जो बीवी आपकी फूफीजात ज़ैद थी उससे शादी को कुरान ने शादी करवाई। सदियों की रिवायत को भी टूटना चाहिए, लेकिन जो आइंदा हमने रिवायत कायम की है गलाजत की, वो भी कायम नहीं होना चाहिए, ये भी गलत बात। अच्छा सर, दूसरा एक बड़ा अफसोसनाक वाकया कि आयशा खान साहिबा बड़ी सीनियर आर्टिस्ट, बेशुमार ड्रामों में उन्होंने काम किया, तो ये हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फनकार हैं इनका भी कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो लोग जो अब नहीं आ रहे उनका कोई ख्याल करें, कभी कोई सलाम दुआई उनसे रख लें, किसी का पता हो कि आपको कोई ज़रूरत हो बता दें। पहले तो ये, फिर जो हमसायगी का है कि उनका इंतकाल हो जाता है, 7 दिन बाद पता चलता है किसी को भी कि जी वो इंतकाल कर गई हैं, किसी का कुछ पता नहीं, यानी कोई मुलाजिम भी नहीं है, कोई आने जाने वाला भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई हमसाया भी नहीं है। ये क्या हो गया हमारे माशरे को? देखिए बहुत तकलीफ से बात है, तकलीफ इसलिए कि वो एक बहुत बड़े हमारे सीनियर, मेरे जूनियर ब्यूरोक्रेट की वालदा थी और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े एक्स आईजी की बीवी थी, खालदा रियासत की बड़ी बहन थी। तो ये बड़ा अलमिया था, लेकिन ये अलमिया क्या क्यों है? ये अलमिया इसलिए है कि जब हम इस सतह की जिंदगी गुजारने के आदी हो जाते हैं, जिसको लोनलीनेस ऑफ एन आर्टिस्ट कहते हैं, तो फिर आपको आदत पड़ जाती है कि हम अकेले रहता हूँ, उनके पोते हैं, पोतियां हैं, सब कुछ हैं, ठीक। तो वो अकेले रहने की आदत पड़ जाती है और वो किसी को फिर उसके बाद उसके अंदर ले। बाकी दूसरी बात यह है कि माशरा जो है वो तो हमारा हो ही ऐसा गया है, उसका पड़ोसी को आपको भी पता चलता है कि साथ पड़ोस में हो क्या रहा है और कोई, और ये हमने जो है ना जो मोर वेस्टर्नाइज होंगे ना, ये तो आज जिसकी बात है ना, आप चले जाए ना कहीं यूरोप में, किसी मुल्क में, किसी शहर में चले जाए तो आपको रोज 2-3 ऐसे फ्यूनरल सर्विसेज खड़ी होंगी, पता चला जी वो माई जो है वो बाथरूम में गिरी, वहीं उसकी डेथ होगी, वो बाबा जो है वो चलते चलते गए ओल्ड एज होम। उसकी एक वजह यह है ना कि पॉपुलेशन प्लानिंग इस लेवल की हुई है कि दुनिया में 18 मुल्क कहते हैं कि जहां अगर इस वक्त सूरत ये है कि उनके बूढ़ों को देखभाल करने वाला नहीं है। एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान चाहिए और वो 2 के ऊपर 3 नौजवान रह गए। तो ये एक अलमिया है, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे और अल्लाह ताला उनको बहुत ही मैं तो जाती तौर पे मैं उनके बच्चों को भी जानता हूँ, बेटे को भी जानता हूँ, उनके हस्बैंड जो थे वो हमारे बहुत बड़े आईजी रहे हुए हैं, खुद वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, सब कुछ था, लेकिन 12 जिंदगी उन्होंने जैसे गुजारी 12